हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फैशन हब में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे राजपूती कांचली की सिलाई, जो कि ये जो शोल्डर के पास छोटी सी खरा की लगती है, वो कांचली सीलना सिखाऊंगी मैं आज आपको। ये गोले की तरफ, ये देखिए बीचों बीच ये खरा की लगेगी। और ये खरा की है मेरी 3 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई। तो चौड़ाई का मुंह रखना है गोले की तरफ। और अब एक सिलाई ऊपर लगा देते हैं फिनिशिंग की। ये देखिए, ये बीचों बीच में लगती है खरा की। अब हम मगजी लगाएंगे। मैं जैसे ये बाई रेडी करके आपको बता रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको दूसरी बाई रेडी कर लेना है। दोनों बाइयों को रेडी कर लेना है। मैं एक बता रही हूँ आपको। ये मगजी लग रही है मेरी। इस कांचली की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और ये छोटी सी खरा की लगती है, वो बड़ी खरा की लगती है, वो नीचे की तरफ लगती है खरा की, और ये ऊपर लगती है। ये वहीं पर ही लगती है, और वो टुकी और वो सब साथ में जुड़ते हैं। इसे सीलना बहुत आसान है, कोई भी आसानी से सीख सकता है। और इसका सिलाई का वीडियो मैं डाला है, और कटिंग का वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूँगी। तो आपको जब आप कटिंग का वीडियो देखेंगे और फिर सिलाई का भी देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये कांचली। तो अब मैं वहीं पर ही फड़का लगाऊंगी। ये मेरा 7.5 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई का फड़का है। 6 इंच खर मगजी की तरफ छोड़ते हुए हमें फड़का लगाना है। फड़का लंबाई में लगाना है, जो 14 इंच लंबाई है हमारी, उस तरफ से लगाना है पहले तो। और फड़के का सीधा साइड और बाई का उल्टा साइड, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही आपको सीलना है। ये फड़का भी मेरा जुड़ के रेडी हो गया है। अब मैं बाई को रेडी कर दूंगी 2 सिलाई लगा के। पहले तो एक बिना मार्जिन वाली सिलाई लगाएंगे, कपड़े को बराबर करते हुए। ये सिलाई भी हो गई मेरी। अब आपके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में, उसे निकाल लीजिए। और अब आप चाहो तो आपके पास जो सिली हुई बही है, उससे भी नाप लेके ये लगा सकते हो नाप। और चाहो तो ऐसे ही लगा सकते हो, मेजरमेंट लेके। जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही करना। ये बही रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी बही को रेडी करना है। देखिए, खरा की मेरी वहाँ लगी है। और अब मैं टुकी बनाऊंगी। ये टुकी है, और ये टुकी का कपड़ा है जिस पर टुकी जुड़ेगी। ये चौड़ाई 4.5 इंच है टुकी की, सॉरी, टुकी जिस पर जुड़ेगी उस कपड़े की। और लंबाई में है ये 14 इंच। ये एक टुकी जुड़ गई है। अब यहाँ से हमको 1 इंच छोड़ते हुए दूसरी टुकी को जोड़ना है। 1 इंच बीच में छोड़ना है, फिर टुकी को जोड़ना है। ये मेरी टुकी जुड़ गई है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा बहुत बचा है, उसे भी कट कर लेते हैं। अब ऊपर की सिलाई लगा लेंगे टुकी की। ये टुकी की ऊपर की सिलाई भी पूरी हो गई है।
एक टुकी की हो गई और एक की रही है, एक की भी हो गई है। अब हमने जो बीच में सेंटर छोड़ा था, यहाँ पर 1 इंच पर कट लगा देंगे बीचों बीच। ये देखिए बीचों बीच 1 इंच पर आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। अब वी शेप में हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ तक वी शेप में सिलाई लगानी है। ये मेरी टुकी रेडी हो गई है। अब हम टुकी पर बाएं जोड़ेंगे। तो जहाँ से हमने खरा की जोड़ी है उस तरफ से 6.5 इंच छोड़ते हुए टुकी को जोड़ना है, 6.5 इंच छोड़ते हुए। अब टुकी जोड़ेगी यहाँ पर। साढ़े 6 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है और टुकी को जोड़ना शुरू कर दिया है। खरा की तरफ छोड़ना है। अब फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी बाई पर भी हम टुकी को जोड़ेंगे, बस थोड़ा सा फर्क है। तो वो उधर की तरफ हमने टुकी की तरफ से सिलाई शुरू हुई और इसकी पहले तो खरा की तरफ से 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है और अब हमको इसकी सिलाई नीचे से शुरू हो गई। देखिए टुकी की तरफ से नहीं होगी, नीचे की तरफ से शुरू होगी। ये अब टुकी आई है हमारी। यहाँ पर भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं। अब हम गले की मगजी लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा पंचा था, जहाँ हमने बोला था ना थोड़े से फड़ के एक्स्ट्रा हो तो चले गए, कम पड़ता तो दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा फड़का हुए थे, उसे मैंने अभी निकाल लिया है। और अब मैं यहाँ पर उलेटन ले लूँगी। ये नीचे की तरफ से शुरू हुई है और अब खरा की तक उलेट आएगी। ये देखिए मेरी खरा की छोटी सी खरा की लगती है, ये शोल्डर के पास। अब ये यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ था फड़के का, उसे मैंने निकाल लिया है। अब सेम वैसे ही हमें उलेटना है। यहाँ पर भी एक बार 2 बार फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग के साथ उलेट लेना है। ये देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरी हो गई है। अब हमको गले पर मगजी लगानी है। तो खरा की से शुरू होगी गले की मगजी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको गोलाई देते हुए निकाल लेना है, गोलाई देते हुए निकालना है। अब खरा की से मगजी लगना शुरू होगी गले की। थोड़ी सी बाहर की तरफ मगजी छोड़ते हुए, जिससे हमारी डोरी बनेगी। यहाँ पर हमारे कॉर्नर बनेंगे। 3 कॉर्नर बनते हैं कांचली में। एक तो देखिए यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। सुई को अंदर रखते हुए थोड़ा सा कपड़े को घुमाकर फिर से सिलाई को शुरू करते हैं।
यहाँ पर हमारा दूसरा कॉर्नर बनेगा। सुई को अंदर रखते हुए अब हमारी दूसरी खराकी पर, दूसरी बाई की दूसरी खराकी पर मगजी आ गई है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा डोरी के लिए मगजी को छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब हम पहले तो फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं। कपड़े को उलटना है। ये तो हमारी डोरी बन रही है। ये डोरी बना दिए। अब ये जितना हमने मगजी बनाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा कोने से साइड छोड़ा है, उसको उलटना है जिससे कि बाहर की तरफ ज़रा सा भी कपड़ा नहीं दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगती है। ये भी डोरी बना लेंगे हम दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ भी डोरी मेरी बन गई है। और अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो सबसे पहले बीच वाला कॉर्नर बनाएंगे। दोनों टोकी को पकड़ते हुए हमें ये कॉर्नर बनाना है। ये कॉर्नर थोड़ा सा बड़ा बनेगा वी शेप में। देखिए बिल्कुल ऐसे वी शेप में बनेगा बड़ा कॉर्नर, और बाकी दो छोटे छोटे बनेंगे। ये बड़ा कॉर्नर बनाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, दिखाई भी बहुत अच्छा देता है। देखिए अब दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। ये मेरा दूसरा कॉर्नर। ये कॉर्नर बन गए हैं। अब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे हम। जहाँ पर कॉर्नर बना है वहाँ पर रोक कर सुई को अंदर रख के कपड़े को घुमाकर सिलाई शुरू करनी है। ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और कांसली की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। कहीं से भी खिंचाव नहीं आएगा कांचली में। अब हम जहाँ पर जिसको पेटी बोलते हैं वो लगाएंगे। तो प्लेटें डालते हैं, चार प्लेटें डालनी है, दो इस तरफ दो इस तरफ। प्लेटों का मुंह पहले तो हमारी तरफ रहेगा, दो इधर से दो इधर से, आमने सामने ही प्लेटें डालनी है। ये मैंने प्लेटें डाल दी है और पेटी लग गई है। अब हमको इसे भी उलट लेना है। ये मेरी डोरी बने रही है। और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये ऊपर खराकी वाली कांचली बनाना सिखाऊंगी। कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये देखिए